ये हमारी बेबी है। एक रे साथ जो करना वो तय करेंगे। सिर्फ हमारा अधिकार है। खाओ कलयुगी औलाद। अपने परिवार वालों की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। कैसे पानी ला। कृष्णा बेटा, हमारा यकीन मानो, हमारी बेटी अग्नि की तरह पवित्र है। हमने अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं दिए हैं बेटा। अब शांत रही, आपके घर भिजवाने का इंतजाम करते हैं। पुरुषोत्तम, चाहिए। या ताली बजाओ, ताली बेटा। खूब नाम रोशन किया हो ठाकुर सज्जन सिंह का। पूरे इलाहाबाद में चंदन लगवा दिया बेटा, चंदन। या
नहीं हो तुम हमें प्यार के। इतना बड़ा धोखा, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार? तुमने जो किया हमारी खुशी के खिलाफ किया। हमने तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी, तो हमेशा सही समझा। और तुमने सब तहस नहस कर दिया। क्या करे तुम्हारे साथ? बोलो क्या करे तुम्हारे साथ? क्या करे? बोलो क्या करे? भून के रख देगा बाबा तुम्हारी बहन को। ए बाबा तो ऐसा है कि उनकी फटफटिया को भी ना कौनो हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ तो उसकी बीवी 3 लोगों के साथ रात भर कब्जे में रही। तो सोच सकते हो कि वो कैसे भन्नारा होगा ये वक्त। अरे वो तो ऐसे भन्नारा होगा जैसे कोनो शेर अपने पिंजरे में फड़फड़ाता ही ना ऐसा। ना ठीक से सोया होगा ना ठीक से कुछ खाया होगा। लेकिन तुमको तो बस अपनी बेटी की चिंता है। तुमको क्या फर्क पड़ता है कि हमारा बाबा किस हाल में है? बेचारा दिन रात प्रतिज्ञा के नाम की माला जपता रहता था। पता नहीं कौन हालत में होगा। और तुम लोग क्या यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हो? ये सुन के ना हमारे सर में दर्द हो रहा है। चलो बाबा तो एक बार प्यार में अंधा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे परिवार वाले हैं ना, वो प्रतिज्ञा की का दुर्गत करेंगे हम वो जानते हैं। अरे कौनो एरे गहरे की इज्जत नहीं उतरी है, ठाकुर सज्जन सिंह की इज्जत उछली है। ई का बदला तो वो बहुत अच्छे से लेंगे। यही विश्वास था, इसी विश्वास पे इतरा के तो हमको छूने नहीं दे रही थी। मेरे साथ झूठ बोलकर तुमने जो किया ना, उसकी कोनो माफी नहीं।
धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज। हमारे साथ चाल चली तुमने, मेरे प्यार, विश्वास, ईमानदारी का अच्छा मजाक उड़ाया तुम। काहे किया ऐसा? तुमको कैसे दिखाई नहीं दिया कि हम तुमसे कितना प्यार करते? सोच भी नहीं सकती हमारे ऊपर क्या बीत रही। ऐसा लग रहा है मेरी नसों में हजारों सुइयां एक साथ चुबो दी गई हूं। घुट रहे हैं हम। बर्बाद कर दिया तुम, सब बर्बाद कर दिया तुमने हमको ऐसी जगह लाके छोड़ा है, और पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारा हमारी जिंदगी में आना एक शराब है। उससे बड़ा शराब है कि हम अभी तक जिंदा है, सब कुछ लुटाए के जिंदा है। सब बर्बाद कर दिया तुम। बर्बाद हो, कहीं का नहीं छोड़ा हमको, कहीं का नहीं छोड़ा। इतना बड़ा कांड हो गया, ये बबुआ के कान में जू तक नहीं रहेंगी। हमको तो इसके ठाकुर होने पे भी शक होता है। गौर ठकुराइन, तुमको हमार कसम है, हमार मरा हुआ मुंह देखो, ये बताओ कि बबुआ हमरे औलाद है या फिर तुम्हारा कोनो अंगदवा के साथ? अरे आप हमको चाहे जो कह लीजिए, लेकिन इसमें बाबा का क्या दोष है? अरे अच्छे अच्छे वीर महाराजा औरत के आगे बौड़ा गए तो हमारा बाबा का चीज है? इन नशे की पुड़िया तो प्रतिगवा है, सब फसाद की जड़ों है। वो चुड़ैल जब तक ये घर में रहेगी ना, हमारा बाबा हमारा नहीं हो सकता है। काहे नहीं प्रतिज्ञा कोई रास्ते से हटाएगी। ठकुराइन, सत्य ठीक कह रहा है, जब तक प्रतिज्ञा जिंदा है बबुआ उसको नहीं छोड़ेगा, और इधर हम बबुआ को नहीं छोड़ेंगे। पक्का इंतजाम करना पड़ेगा।
इससे पहले कि याराना जानलेवा हो जाए, इससे पहले यार की जान ले लेनी चाहिए, समझो कि नहीं? सही, प्रतिज्ञा को कुर्बान कर देते हैं। ससुरी को आग में झोंक देंगे और हल्ला मचा देंगे कि कौनो हादसा में मौत हो गई उसकी। हम अभी देख कर आते हैं कि घर में कितना लीटर मिट्टी का तेल पड़ा है, आज ही फूंक देते हैं। ना बेटा, ना रख दिया। इतनी बेवकूफी नहीं बेटा, इतनी तेज दौड़ोगे मुंह के बल गिरोगे। बबुआ जब घर में न हो तब व्यूह रचना। ठाकुराइन, वो वक्त बाहर निकलने का कोनो रास्ता भी नहीं छोड़ा जाएगा। तब तो हम फूकेंगे भी और तापेंगे भी। तुम्हें कैसे यकीन दिलाएंगे? उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, हमने गलती कर दी, ये बात तुमसे छिपाकर, लेकिन हमारा यकीन मानो। हम तुम्हें ये बात बताना चाहते थे कि उस रात अंगद हमें छू भी नहीं पाया। हम वहां से भाग निकले थे। काहे उस ससुर जी से 5 लाख रुपए मांग रहा था। क्योंकि पापा, कोई बारे में अब कोनो बात नहीं करनी। हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमको परेशान मत कर।
अभी तक तो सिर्फ अंगदवा के साथ इसका संबंध सामने आया है, लेकिन स्कूल कॉलेज में न जाने कितने अंगदवा के साथ क्लास कटा होगा। क्या कर रहे हैं? तुम्हारी औकात बता रहे हैं। सच में बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए। मम्मी, हमें पापा को देखने के लिए जाना होगा। हम देख के आते हैं। शायद पापा होंगे। पापा, 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 क्या बात है श्यामू? तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? हम सब परेशान हो रहे थे। हाँ पापा, कहाँ रह गए थे आप? पता है हम तब से आपका इंतजार कर रहे हैं। कितनी चिंता हो रही थी हमें। और प्रतिज्ञा दीदी, दीदी कैसी है? कृष्णा ने दीदी को ऐसा वैसा तो कुछ नहीं कहा ना? पापा, क्या बात है? नहीं, कृष्णा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और उसके परिवार वालों ने, उन्होंने तो कुछ कहा होगा ना? क्या कहा? हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई तो नाराज तो होंगे ही ना वो लोग, और नाराज थे भी। हो सकता है कि इस बात को लेकर वो लोग कभी प्रतिज्ञा को माफ ना कर पाए। पर एक बात अच्छी है, कम से कम कृष्णा उसके साथ है। हे भोलेनाथ, हमारे घर की खुशियां फिर वापस आ जाए। कृष्णा, कृष्णा यहाँ देखो। बस एक बार हमारी बात सुन लो। सिर्फ एक बार हम पर विश्वास कर लो। हमने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ, कुछ नहीं हुआ है। जिस दिन हमें किडनैप करके उस कमरे में रखा गया था, उस रात उस कमरे में एक लड़का आया था जिसके हाथ पर बिल्कुल उसी तरह से प्रतिज्ञा लिखा हुआ था जिस तरह से तुम्हारे हाथ पर लिखा है। अंधेरा होने की वजह से हम उसकी शक्ल नहीं देख पाए, इसलिए हम ये समझ बैठे कि तुमसे शादी ना करने की वजह से तुमने अपहरण का सहारा लिया था। और अब हम हमारे परिवार को और बदनामी से नहीं गुजर सकते थे।
इसीलिए हमने हमारे परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारा प्रस्ताव कबूल किया था और सिर्फ इसी वजह से हमने तुमसे शादी की थी, वरना इसके अलावा इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। अब तुम ही बताओ, जब हमें पता था कि हमारा अपहरण तुमने किया है तो फिर इस बात का जिक्र तुमसे करने का क्या मतलब था? हमें तो सच्चाई तब पता चली जब अंगद ने हमें ब्लैकमेल करना चाहा और हमें ये बात तुमसे छिपानी नहीं थी, और अगर छुपाना ही चाहते तो हम इस तरह से अदालत में सबके सामने कभी नहीं कहते। कृष्णा, समझने की कोशिश करो। उस रात किसी ने कुछ नहीं किया है हमारे साथ। भले ही तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन हम आज भी उतने ही पवित्र हैं। वो काहे फिर वहां से? कह दो कृष्णा, दिल में जो भी है वो कह दो, वरना दिल में जहर और भी भरता जाएगा। कैसे मान ले कि अंगद जैसा रामी कमीना बिना कुछ किए, बिना छुए ऐसे ही छोड़ दी? कैसे मान ले? न जाने कौन घड़ी में पैदा हुआ था ये बाबा की, हमरे दूध से ज्यादा एकरे में ओकरे दुत्कार का असर है। असर तो है ठकुराइन, लेकिन तुम परेशान ना हो। अरे हमने अच्छों को बेअसर किया है, फिर पिटने का चीज है, सब सोच के रखा है। ऐसा नामो निशान मिटाएंगे कि उसकी यादें भी घर में आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। यहाँ आओ आओ, बताते हैं तुमको। बैठो। हे ठकुराइन, ये घर में पहले भी प्रतिज्ञा जैसी एक मास्टराइन आ चुकी हैं। बड़ा आदर्श और न्याय की बात करती थी, पूरे घर को पाठशाला और खुद को हेड मास्टरनी समझने लगी थी। ठकुराइन, हमरे भाई ने ऐसा आग में फूंका कि कौनो माई का लाल पता नहीं लगा पाया कि भौजी आई कहाँ से, भौजी गई कहाँ से, कानों कान खबर नहीं लगी। वही के भाई हम हैं, समझो। हमार झमको यह पटना वाली एक्सप्रेस सब सोच के रखा है बस।
देखा जाओ, मौका लगे तो बता देंगे कि हम सज्जन सिंह है। अरे देख नहीं रहा का बुढ़ाऊ, तुम्हारी बेटी को इज्जत बकस रही है। अपनी बेटी को बचाने जाएगा तो तुम्हारा चेहरा भी रंगीन हो जाएगा। अरे काला कांडी करोगे प्रोफेसर साहब तो चेहरा तो काला हो ही जाएगा। क्या हुआ? आप रो रहे हैं? हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक है। अरे इससे तो बेहतर था कि हम अपनी जिंदगी जेल में ही गुजार देते। सज्जन सिंह के परिवार ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, हमसे जिस तरह की घटिया बातें की हैं, हमारा अपमान किया है, उससे तो बेहतर ही होता कि हम मर जाते। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं ऐसा? हमारी बात सुनिए। अरे वो तो उनके परिवार का चलन है। आप उनकी बातें सोचकर परेशान मत होइए। आपको तो ये सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कृष्णा ने कितने धीरे से काम लिया है। उसने कोई ऐसी बात की ही नहीं जो गलत हो, जिसके बारे में कोमल इतना बोलती है। हमें तो इस बात की तसल्ली है कि कृष्णा ने सब कुछ संभाल लिया, और देखिएगा वो आगे भी सब संभाल लेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा उठो। कृष्णा उठो। मैं किला छोड़ दो।
मेरे सामने मत आया करो। तुम हमारे सामने आती हो तो हमको सारी